myself डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट EFM में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण आधार संरचना का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, जिसका अर्थ ग्रामीण विकास का अर्थ है महत्व क्या है। ग्रामीण आधारभूत संरचना से आशय उस आधारभूत ढांचे एवं सुविधाओं से है जो किसी देश अथवा संगठन के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे भवन, परिवहन, जल, कला के स्रोत एवं प्रशासनिक प्रणाली। आधारभूत ढांचे का विकास किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास हेतु अति आवश्यक है। आधारभूत संरचना का विकास किए बिना कोई भी देश या प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु आधारभूत ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का है। जिस प्रकार मनुष्य रीढ़ की हड्डी के बिना चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार आधारभूत संरचना के विकास के अभाव में अर्थव्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन संभव नहीं है। इसी कारण की वजह से जिन देशों में तीव्र गति से विकास हुआ है, उन्होंने सर्वप्रथम अपने देश में आधारभूत ढांचे का विकास किया है। आधारभूत ढांचे के विकास में न केवल अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन संभव है, अपितु उससे आर्थिक विकास की दर में तीव्र गति से भी वृद्धि की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में आर्थिक ढांचे का पर्याप्त विकास हो चुका है तो उसका आर्थिक विकास होना निश्चित है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ है, वहाँ विकास भी आधा अधूरा ही रहेगा। नेक्स्ट, अतः सतत आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे की महत्ता सुविदित है। पर्याप्त और असक्षम आधारभूत ढांचे से उत्पन्न होने वाली उच्च लेन देन लागतों के कारण अर्थव्यवस्था का विकास पूरी क्षमता से नहीं हो सकता, भले ही दूसरे मोर्चों पर कितनी ही प्रगति क्यों न है। भौतिक आधारभूत ढांचा जिसमें परिवहन, विद्युत और इसके पृष्ठमुखी और अप्रमुखी संयोजन, सुविधाओं की वृद्धि के माध्यम से संचार, सामाजिक आधारभूत ढांचा जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता, मलबयन, शिक्षा और स्वास्थ्य जो प्राथमिक सेवाओं के स्वरूप में है शामिल है, का जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा सहित आर्थिक संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि गुणात्मक आर्थिक संरचना की उपलब्धता न केवल सतत उच्च वृद्धि दर अपितु समावेशी वृद्धि को भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संरचना क्षेत्र 563 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें से लगभग 48% पूंजी निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण आधार संरचना किस प्रकार है। विकसित देशों की तुलना में भारत में भी आधार संरचना का विकास बहुत कम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2010 और 11 में देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उपयोगिता अनुपयोगिता मात्र 819 किलोवाट था। भारत में मार्च 2008 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई मात्र 93 किलोमीटर थी, जबकि प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर गाड़ियों की संख्या 9920 मतलब 9,920 31 मार्च 2009 को थी। करोड़ों लोग अभी भी शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। देश में शिशु मृत्यु दर 44% है। वह आंकड़े इस प्रकार दर्शाते हैं कि भारत में आधार संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। अतः भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक के बाद भी हजारों गांव आज भी विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता की दर मात्र 74.4% है, जबकि ग्रामीण भारत में इससे भी काफी नीचे है। भारत में जन्म दर 21.8 प्रति व्यक्ति हजार और मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। भारत में जन्म दर विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ऊंची है। इसी प्रकार भारत में मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारत के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म मृत्यु दर दोनों अधिक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करके शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सेवाओं के विस्तार और गुणात्मक सुधार करके जन्म मृत्यु दर
दोनों को घटाया जा सकता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 83.3 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 68.8% है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत की 2/3 से अधिक जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, लेकिन इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि भारतीय ग्रामीण भारत में आधारभूत संरचना की स्थिति अभी भी दयनीय है। इनमें अभी भी परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति और सफाई की व्यवस्था से संबंध जो आधार ढांचा हमें चाहिए, उसकी ग्रामीण भारत में अत्यंत ही कमी है। अतः भारत में ग्रामीण आधार संरचना के विकास हेतु कुछ विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनकी चर्चा इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण आधार संरचना और सड़कें। भारत में लगभग 6.40 लाख गांव में देश की 2/3 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं हैं। कृषि पदार्थों को विपणन हेतु मंडी तक लाने के लिए गांवों में सड़कों का विकास बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा प्रतिदिन करोड़ों लोग अपने रोजगार और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए गांव से शहरों की ओर जाते हैं और वो आते रहते हैं। अतः ग्रामीण सड़कों का विशेष महत्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से ग्रामीण मतलब गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों को इस प्रकार जोड़ना कि 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांव, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सके। इस कार्यक्रम के तहत 1,36,464 बस्तियों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत न केवल गांवों को 1,60,00,000 बस्तियों को 10वीं योजना में सड़क से जोड़ने, बल्कि वर्तमान सड़कों को निर्धारित मानकों के तक समन्वित करने का भी लक्ष्य रखा गया। अतः इस योजना के क्रियान्वयन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पंचायत मुख्यालयों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इन स्थानों की जनसंख्या के आकार ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जहां पर्यटन की सुविधाएं और या पहाड़ी राज्यों में भी सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया जाना भी इस योजना का महत्वपूर्ण एक भाग है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना भी की गई। इस अभिकरण को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने का भी कार्य सौंपा गया एवं दायित्व सौंपा गया। मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के अर्जन से वित्तपोषित इस कार्यक्रम हेतु बहुपक्षीय वित्तपोषित एजेंसियों और घरेलू वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। नेक्स्ट, ग्रामीण आधार संरचना और ग्रामीण बाजार। देश में नियमित मंडियों के नेटवर्क के द्वारा कृषि जिन्सों के संगठित विपणन को प्रोत्साहन दिया गया। ज्यादातर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि उत्पाद मंडियों के विनियमन के लिए कानून बनाए गए। आज भी देश में 7,566 विनियमित मंडियां हैं। इसके अलावा देश में 27,294 ग्रामीण आवधिक मंडियां हैं, जिनमें से करीब 15% विनियमन के अधीन है। विनियमित मंडियों के कारण थोक व्यापार के स्तर पर उत्पादकों या विक्रेताओं के दलालों को कम करने में मदद मिली है, लेकिन सामान्य रूप से ग्रामीण आवधिक मंडियों में तथा विशेष रूप से जनजातीय मंडियों में भी अभी भी इस प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि और संबंध क्रियाओं का हिस्सा लगभग 1/4 है, लेकिन कृषि अतिरिक्त को बेचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार नहीं है। कृषक को अपना उत्पाद दूर दराज के शहरों या कस्बों में स्थित कृषि उपज मंडियों में लाना पड़ता है। एक और जहाँ गांव में मंडियों तक उपज को लाने के लिए आवश्यक एवं आधार संरचना जैसे परिवहन के साधन का अभाव है, तो दूसरी ओर इससे किसान को बहुत अधिक खर्चा वहन करना पड़ता है। इसके अलावा किसान का समय भी बर्बाद होता है।
छोटे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनकी उपज बहुत कम है वह मंडियों तक अपनी उपज को लाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में गांव का पटेल साहूकार या महाजन या मध्यस्थ किसानों की उपज को मनमाने दामों पर खलिहान पर ही खरीद लेता है और भारी मुनाफा कमाता है। दूसरी ओर किसान को अपनी उपज का सही कीमत भी नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही खराब रहती है। वह ऋणग्रस्तता के जाल में फंसा ही रहता है। किसान को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण बाजारों को विकसित किया जाए और राज्य सरकारें सहकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के लिए भलीभांति कार्य करने वाली मंडियों की अति सख्त आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में विकास, रोजगार, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सके। विपणन प्रणाली में गति और दक्षता उपलब्ध कराने के लिए कटाई बाद तथा कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को किसानों के खेतों आसपास ही विकसित करने के लिए भारी निवेश की विनियोग की आवश्यकता है। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र से भी आने की उम्मीद है, जिसके लिए समुचित विनियमन और नीति माहौल बनाना भी सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ किसानों के खेतों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए भी सक्षम नीतियां बनाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन और रिटेल चेन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच आपसी संपर्क स्थापित करने के लिए सक्षम नीतियां बनाने की हमें आज आवश्यकता है। तदनुसार राज्य एमपीएमसी एक्ट में संशोधन किए गए ताकि देश में मंडी प्रणाली का विनियमन किया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने विपणन बुनियादी ढांचे में निवेश, किसानों से सीधे माल खरीदने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय एकीकृत मंडी सुगम बनाने, निवेश को प्रोत्साहन देने का राज्यों को सुझाव दिया है। देश में कृषि विपणन प्रणाली विकसित करने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग के पास विपणन के लिए 3 संगठन जिनके नाम विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में और लघु कृषक कृषि व्यापार संकाय नई दिल्ली में स्थित है, जिनकी चर्चा इस प्रकार है। नेक्स्ट, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की कृषि मंत्रालय से संबंधित कार्यालय है। केंद्रीय सरकार की कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गई। उप उत्पादक विक्रेताओं के दृष्टिकोण से देश में कृषि तथा संबद्ध उत्पादों के विपणन में समाकलित विकास को लाने के लिए निदेशालय अपने प्रारंभ से ही जिम्मेदार है। इसी प्रकार देश में कृषि विपणन नीतियों को लागू करने में इसने केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच करीबी संपर्क को बनाए भी रखा है। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 2 तरह के कार्यक्रम हेतु ऊर्जा की पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन अभिमुख गतिविधियां जैसे लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग इत्यादि। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन राज्य विद्युत मंडलों, राज्य विद्युत विभागों द्वारा किया जाता है। विगत 3 दशकों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए गहन कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। परिणाम स्वरूप 84.3% विद्युतीकरण कृत किए जा चुके हैं। देश के 10 राज्यों में भी 100% गाँव को विद्युतीकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। 1992 में आरईसी को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। जनजातीय गांवों, दलित बस्तियों सहित गांवों का विद्युतीकरण हेतु वित्त सहायता, पंप सेटों को ऊर्जित करना, लघु कृषि आधारित एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत उपलब्ध कराना और इसी प्रकार ग्रामीण घरों या गलियों में भी प्रकाश की व्यवस्था की। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की जाने वाली प्रणाली सुधार योजनाओं हेतु राज्य विद्युत मंडलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा लघु विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी आरईसी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अनुसूची ए का संगठन है। आरईसी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है। भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई ग्रामीण विद्युत
अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण की इस योजना का उद्देश्य है 5 वर्ष में सभी घरों में बिजली पहुंचाने की राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्य को भी प्राप्त करना इसे का उद्देश्य है। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो कि 2006 तक केवल 44% ग्रामीण घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी का इस कार्यक्रम के लिए केंद्र की एजेंसी भी है। योजना के अधीन परियोजनाओं को ग्रामीण विद्युत वितरण आधार REDB की व्यवस्था के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी, ग्राम विद्युतीकरण आधारभूत ढांचे की स्थापना और विकेंद्रीकृत वितरण प्रणाली और आपूर्ति के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है। REDB, VEI और DDG कृषि और अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जिनमें सिंचाई, पंप सेट, लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शीतागार श्रृंखला, स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी भी शामिल है। इस योजना के अधीन बिजली से रहित गांव की गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को सभी ग्रामीण आबादियों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मापदंडों के अनुसार बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है।